नमस्कार दर्शकों, पिछले सप्ताह की खास बड़ी खबरों और मुद्दों पर आपकी अपनी सोच और रवैये के साथ मैं खास कार्यक्रम में आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। हमारे भारत के संविधान में हर व्यक्ति को अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है। हमारे देश में, समाज में, परिवार में अगर कुछ गलत हो रहा है तो उस मुद्दे या खबर पर अपने विचारों को व्यक्त करने में आम और खास व्यक्ति का कोई बंधन नहीं है। तो चलिए आपको रूबरू करवाता हूँ देश दुनिया की सनसनी खबरों से। कोयला क्षेत्र में सरकार का वर्चस्व खत्म, वित्त मंत्री ने की बड़ी घोषणा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा घोषित 20 लाख करोड़ के आर्थिक पैकेज के चौथे चरण में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बड़े ऐलान किए। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि कोयला क्षेत्र में कमर्शियल माइनिंग होगी और सरकार का एकाधिकार खत्म होगा और कोयला उत्पादन क्षेत्र में आत्मनिर्भरता कैसे बने और कैसे कम से कम आयात करना पड़े, इस पर काम करना है। कश्मीर के बडगाम में आतंकी अड्डे का भांडाफोड़, लश्कर-ए-तैयबा का आतंकी गिरफ्तार। कश्मीर के बडगाम में आतंकी अड्डे का भांडाफोड़ हुआ है। लश्कर-ए-तैयबा का आतंकी ज़हूर वानी गिरफ्तार। ट्रंप का ऐलान, कोरोना के खात्मे के लिए वैक्सीन बने या ना बने, अमेरिका जल्द रीओपन होगा। वॉशिंगटन, कोरोना महामारी ने भले ही अमेरिका को बेहाल कर रखा है, लेकिन राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप जल्द से जल्द आर्थिक गतिविधियों को सामान्य करना चाहते हैं। उन्होंने देशवासियों से यहां तक कह दिया है कि कोरोना के खात्मे के लिए वैक्सीन बने या ना बने, अमेरिका जल्द रीओपन होने जा रहा है। व्हाइट हाउस के रोज गार्डन में आयोजित न्यूज कॉन्फ्रेंस में बोलते हुए राष्ट्रपति ने नागरिकों से सामान्य जीवन में वापस आने का आग्रह किया। चीन ने जारी की ट्रैवल एडवाइजरी, विदेशी राजनयिकों से दूर रहने को कहा। कोरोना के नए मामले से चिंतित चीन ने विभिन्न देशों के राजनयिकों के लिए ट्रैवल एडवाइजरी जारी की है। राजनयिकों से कहा गया है कि वे 1 जून तक चीन से दूर रहें। विदेशी दूतावासों से कहा गया है कि वे राजनयिकों की वापसी और कर्मियों के रोटेशन को 2 सप्ताह के लिए स्थगित कर दें। पीएम मोदी ने ट्रंप को दिया धन्यवाद, कहा और अधिक मजबूत हो भारत अमेरिका की दोस्ती। मोदी ने अपने ट्वीट में कहा, धन्यवाद राष्ट्रपति ट्रंप, इस महामारी से हम सभी सामूहिक रूप से लड़ रहे हैं। उन्होंने कहा कि ऐसे समय में राष्ट्रों को एक साथ काम करने और दुनिया को स्वस्थ बनाने और कोविड-19 से मुक्त करने के लिए जितना संभव हो उतना काम करना जरूरी है। कोरोना संकट के बीच भारी तबाही मचा सकता है समुद्री तूफान, इन जिलों में हाई अलर्ट जारी। कोरोना संकट के बीच प्रकृति भी अपना क्रोध बरपा सकती है। एक तरफा से देखा जाए तो इस वक्त मौसम पूरे देश में ही नाजुक हालात लिए हुए है। लगातार आंधी बारिश के दौर चल रहे हैं। इस बीच बंगाल की खाड़ी में एक चक्रवात अम्फान का खतरा मंडरा रहा है। चक्रवाती तूफान के मद्देनजर बंगाल के तटवर्ती इलाकों में अलर्ट जारी किया गया है। तूफान की आहट से ओडिशा, छत्तीसगढ़, बंगाल और आंध्र प्रदेश में अलर्ट जारी किया गया है। प्रवासी मजदूरों को घर पहुंचाने के लिए रेल मंत्री पीयूष गोयल ने किया ऐलान। रेल मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि वह देश के हर जिले में श्रमिक स्पेशल ट्रेन चलाने के लिए तैयार हैं, जहां के लोग किसी दूसरे राज्य में फंसे हुए हैं। रेल मंत्री ने कहा है कि इसके लिए जिलों के डीएम, कलेक्टर ऐसे लोगों के नाम और गंतव्य रेलवे स्टेशन का ब्यौरा अपने राज्यों के नोडल ऑफिसर के जरिए रेलवे से साझा करें। इसके बाद रेलवे संबंधित स्टेशन के लिए श्रमिक स्पेशल ट्रेनों की व्यवस्था करेगा। लोकल प्रोडक्ट्स की ब्रांड एम्बेसडर बनेगी उज्ज्वला स्कीम का फायदा ले रही महिलाएं। पेट्रोलियम और इस्पात मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने उज्ज्वला स्कीम के तहत सिलेंडर का फायदा ले रही महिलाओं से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बात की। बैठक इसलिए बुलाई गई थी कि पेट्रोलियम मंत्री कोरोना के चलते 3 सिलेंडर मुफ्त देने की योजना की प्रगति जानना चाह रहे थे। समीक्षा के दौरान उन्होंने महिलाओं को बताया कि आप लोकल प्रोडक्ट के ब्रांड एम्बेसडर बनने के लिए तैयार हो जाओ। यह सुनकर महिलाएं बहुत खुश हुईं। महिलाओं ने कहा कि हम जैसे साधारण लोगों को इतना बड़ा सम्मान देना बहुत बड़ी बात है। चीन पर लगा जासूसी का आरोप, यूएस ने कहा रिसर्च लैब पर कर रहा साइबर हमले। अमेरिकी सरकार का पूरा भरोसा है कि चीन कोरोना वायरस रिसर्च के लिए उसके सिस्टम की जासूसी कर रहा है। ट्रंप प्रशासन का कहना है कि उसके अस्पतालों, रिसर्च लैबों,
फार्मा कंपनियों और हेल्थ केयर से जुड़ी कंपनियों पर चीन साइबर हमले कर रहा है, जिसकी तह तक पहुंचने के लिए अमेरिका कोई कसर नहीं छोड़ना चाहता। अमेरिका में चीन के जासूसी करने के संदेह में कई हार्ड प्रोफाइल गिरफ्तारियां की गई हैं। WHO की चेतावनी, कोरोना वायरस के खिलाफ हर्ड इम्यूनिटी को लेकर कही ये बात। दुनिया भर में कोरोना से निजात पाने के लिए प्लान बी पर चर्चा हो रही है और ये प्लान बी है हर्ड इम्यूनिटी, यानी ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में कोरोना का संक्रमण फैलाना, जिससे कोरोना के खिलाफ सामूहिक प्रतिरोधकता पैदा की जा सके। इसके लिए किसी भी कम्युनिटी में कम से कम 60% लोग संक्रमित होने चाहिए। राजस्थान में 5000 के पार हुआ कोरोना मरीजों का आंकड़ा, अब तक 128 मरीजों की मौत। राजस्थान में कोरोना पॉजिटिव का कुल आंकड़ा 5030 हो गया है। वहीं इनमें से 2991 मरीज रिकवर हो चुके हैं। साथ ही कोरोना पॉजिटिव 128 मरीजों की मौत भी हो चुकी है। अमेरिका ने चीन की प्रौद्योगिकी कंपनी हुवाई पर नए प्रतिबंध लगाए। अमेरिका सरकार ने चीन की प्रौद्योगिक क्षेत्र की दिग्गज कंपनी हुवाई पर कुछ नए प्रतिबंध लगाए हैं। इसके तहत हुवाई की अमेरिकी प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल करने की क्षमता पर अंकुश लगाया गया है। इससे उद्योग विकास और सुरक्षा के मुद्दे पर अमेरिका चीन विवाद और बढ़ सकता है। जम्मू कश्मीर के डोडा जिले में सुरक्षा बलों और आतंकवादियों के बीच मुठभेड़ जारी। जम्मू कश्मीर में डोडा जिले में एक गांव में रविवार को सुरक्षा बलों और आतंकवादियों के बीच मुठभेड़ शुरू हो गई। पुलिस के एक अधिकारी ने बताया कि सुरक्षा बलों ने आतंकवादियों की मौजूदगी की सूचना मिलने के बाद डोडा शहर से 26 किलोमीटर दूर गुंडाना इलाके में पोस्टा पोत्रा गांव में एक संयुक्त अभियान चलाया। इसके बाद दोनों ओर से मुठभेड़ शुरू हो गई। डोडा में इस महीने की शुरुआत में हिजबुल मुजाहिदीन के 2 आतंकवादियों को गिरफ्तार किया गया था। कोरोना वायरस पर चीन का डेटा हुआ लीक, कोविड-19 मरीजों की संख्या हजारों नहीं लाखों में। कोरोना महामारी पर चीन अब तक दावा करता आया है कि यहाँ सिर्फ 84,029 मामलों की पुष्टि हुई है, जबकि 4,633 मौतें हुई हैं। लेकिन अब एक ताज़ा खुलासा हुआ है, जिसमें कहा गया है कि चीन में 84,000 नहीं बल्कि 6.4 लाख लोग कोरोना से संक्रमित पाए गए थे। पंजाब में 31 मई तक बढ़ा लॉकडाउन, 18 मई से खुलेंगी दुकानें लेकिन बंद रहेंगे स्कूल। कोरोना के बढ़ते प्रकोप को देखते हुए पंजाब में 31 मई तक लॉकडाउन बढ़ाया गया है। पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने ये ऐलान किया। हालांकि सीएम ने ये ज़रूर कहा है कि 18 मई को छोटे दुकानदारों और बिजनेसमैन की ज़्यादा से ज़्यादा दुकानें खोल दी जाएंगी। भारत में कोरोना वायरस का रिकवरी रेट 35% के ऊपर पहुंचा। रोजाना 95,000 टेस्ट। देश में कोरोना की मृत्यु दर की बात करें तो वह 3.20% है। अब तक कोरोना वायरस की वजह से पूरे देश में 2,752 लोगों की जान गई है। सबसे ज़्यादा मौतें महाराष्ट्र, गुजरात, पश्चिम बंगाल और मध्य प्रदेश में हुई है। यूरोप के कई शहरों में लॉकडाउन के विरोध में हजारों ने किया प्रदर्शन। लंदन में कई गिरफ्तार। कोरोना संक्रमण के प्रसार की रोकथाम के मद्देनजर लागू लॉकडाउन के दौरान पाबंदियों के विरोध में यूरोप के कई शहरों में शनिवार को लोगों ने जमकर प्रदर्शन किए। पोलैंड में जहां प्रदर्शनकारियों को तितर बितर करने के लिए आंसू गैस के गोले छोड़े गए, वहीं लंदन के हाइड पार्क में इकट्ठा भीड़ से कई लोगों को गिरफ्तार किया गया। जर्मनी के कई शहरों में हजारों की संख्या में लोग एकत्र हुए, जिसके कारण पुलिस को सामाजिक दूरी के नियमों का पालन करवाने के लिए सख्ती करनी पड़ी। दिल्ली सरकार ने अधिकारियों से कहा, प्रवासियों को जल्दी घर भेजने के लिए रेलवे के साथ कोऑर्डिनेट करें। दिल्ली सरकार ने अधिकारियों से कहा है कि वे सुनिश्चित करें कि प्रवासी श्रमिक सड़कों और ट्रेन की पटरियों पर चलते हुए नहीं मिलें और अगर वे इस अवस्था में मिलते हैं तो उन्हें नज़दीकी आश्रय स्थल तक ले जाया जाए। अमेरिका में भारतीय अमेरिकी वैज्ञानिकों की पहली बार किसी राष्ट्रपति ने की तारीफ, ट्रंप ने बताया महान। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने जानलेवा कोरोना वायरस के इलाज के लिए दवाइयां और टीका विकसित करने के प्रयासों के लिए भारतीय अमेरिकी वैज्ञानिकों तथा शोधकर्ताओं की प्रशंसा की। ट्रंप ने कहा कि अमेरिका इस वैश्विक महामारी से निपटने के लिए भारत के साथ निकटता से मिलकर काम कर रहा है। उन्होंने शुक्रवार को व्हाइट हाउस के रोज गार्डन में पत्रकारों से कहा, अमेरिका में भारतीयों की अच्छी खासी तादाद है और कई लोग टीका विकसित करने पर भी काम कर रहे हैं। महान वैज्ञानिक और शोधकर्ता।
24 घंटे में करीब 4,987 केस बढ़े, लेकिन 3,956 लोग ठीक भी हुए। देश में कोरोना वायरस को लेकर रविवार को एक अच्छी खबर है और एक खराब खबर ये है कि एक ही दिन में पूरे देश के अंदर 4,987 नए कोरोना वायरस केस सामने आ गए हैं, जो किसी एक दिन में आए सबसे अधिक मामले हैं। वहीं अच्छी खबर ये है कि पिछले 24 घंटे के अंदर देश में 3,956 लोग कोरोना वायरस को हराकर पूरी तरह से ठीक भी हुए हैं। देश में अब कोरोना वायरस के कुल मामले बढ़कर 90,927 हो गए हैं, जबकि कोरोना वायरस को हराकर ठीक होने वालों की संख्या बढ़कर 34,108 हो गई है। डोनाल्ड ट्रंप बोले, भारत के साथ खड़ा है अमेरिका, शत्रु को मिलकर देंगे मात। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि अमेरिका इस महामारी के दौरान भारत और पीएम नरेंद्र मोदी के साथ खड़ा है। उन्होंने ट्वीट कर कहा, मुझे यह घोषणा करते हुए गर्व हो रहा है कि संयुक्त राज्य अमेरिका भारत में हमारे दोस्तों को वेंटिलेटर दान करेगा। हम इस महामारी के दौरान भारत और नरेंद्र मोदी के साथ खड़े हैं। हम कोरोना की वैक्सीन के विकास पर भी सहयोग कर रहे हैं। हम मिलकर शत्रु को हरा देंगे। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा, संकट के दौरान ने नए अवसर दिए। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आर्थिक पैकेज की अंतिम कड़ी को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस की। बता दें कि आत्मनिर्भर भारत अभियान पैकेज के तहत वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण लगातार पिछले 4 दिनों से पीएम मोदी के 20 लाख करोड़ रुपए के विशेष आर्थिक पैकेज की जानकारी दे रही हैं। वित्त मंत्री अब तक विशेष आर्थिक पैकेज के 4 चरणों को ऐलान कर चुकी हैं। शनिवार 16 मई को चौथे चरण के राहत पैकेज में एविएशन समेत कई सेक्टर के लिए ऐलान किए गए थे। ट्रंप पर फिर बरसे ओबामा, बोले उन्हें पता नहीं वो क्या कर रहे हैं। कोरोना वायरस से लड़ने के तौर तरीकों पर दुनिया भर में अमेरिकी राष्ट्रपति की आलोचना हो रही है। इसी कड़ी में अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा ने दोबारा ट्रंप पर हमला बोला है। इस बार ओबामा ने न सिर्फ ट्रंप की कड़ी आलोचना की है, बल्कि यह भी कहा कि उन्हें पता नहीं कि वो क्या कर रहे हैं। प्रियंका गांधी ने यूपी में बेसहारा और मजदूरों की मदद के लिए बनाई टास्क फोर्स। उत्तर प्रदेश कांग्रेस ने प्रेस रिलीज जारी कर दावा किया है कि बुलंदशहर, सीतापुर, नोएडा, गाजियाबाद, हापुड़, लखीमपुर खीरी, मथुरा, कानपुर, बाराबंकी, गोरखपुर, सिद्धार्थनगर, बस्ती, संत कबीर नगर, कुशीनगर, इलाहाबाद, फतेहपुर, झांसी में हाईवे पर लगातार मजदूरों के खाना पानी की व्यवस्था की गई है। कांग्रेस कार्यकर्ता लगातार इन जिलों में मदद कर रहे हैं। रोजाना करीब 1 लाख खाने के पैकेट बांटे जा रहे हैं। आज की खास खबरों की पेशकश में बीते सप्ताह की बड़ी खास खबरों और संवेदनशील मुद्दों पर आम आदमी ने अपनी नकारात्मक और सकारात्मक सोच विचारों को सबके साथ साझा किया। आशा करता हूं कि कल फिर आप हमारे साथ इन खबरों को साझा करेंगे और जुनून, जोश, उत्साह के साथ नई खबरों, मुद्दों पर अपनी बेहिचक टिप्पणी जाहिर करेंगे। क्योंकि भूलिए मत, आप भी इस राष्ट्र का, इस देश का, इस समाज का हिस्सा हैं और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता आपका जन्मसिद्ध अधिकार है। इसी के साथ वक्त है इजाजत लेने का। नमस्कार।